नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। अघोषित बिजली कटौती को लेकर भाजपा युवा मोर्चा ने किया पुतला दहन। भट्ट समाज के सम्मेलन में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री। श्री रामायण प्रचारक समिति का चुनाव हुआ संपन्न। और कांग्रेस पिछड़ा वर्ग महासम्मेलन का हुआ आयोजन। अब खबरें विस्तार से। भाजपा युवा मोर्चा राजनांदगांव ने जिले में हो रही अघोषित विद्युत कटौती को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला जलाया है और बिजली कटौती बंद नहीं किए जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। राजनांदगांव जिले में बेतहाशा बिजली कटौती को लेकर उपभोक्ताओं में आक्रोश देखा जा रहा है। भीषण गर्मी के दिनों में अघोषित बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। ऐसे में भाजपा युवा मोर्चा ने आज बिजली ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री का पुतला जलाया है और जिले में हो रही अघोषित विद्युत कटौती पर विरोध जताया है। भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मनु बहादुर सिंह ने कहा कि विद्युत विभाग मेंटेनेंस के नाम पर सुबह शाम अघोषित विद्युत कटौती कर रही है, जिससे गर्मी के दिनों में उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि समय असमय हो रही विद्युत कटौती को बंद नहीं किया गया तो भाजपा उग्र आंदोलन करेगी। पहले भी भारतीय जनता पार्टी की हमारी अन्य मोर्चाओं ने ज्ञापन दिया था। आज हमने सीधा पुतला दहन मुख्यमंत्री जी का बिजली विभाग के बाहर और मुख्य कार्यपालन अभियंता जो इनके अधिकारी है उनका इसलिए सीधा किया और चेतावनी के तहत भी है कि जल्द से जल्द इसको सुधार ले। आज बिजली विभाग के बाहर हम लोग ने एक मर्यादित तरीके से इसका विरोध किया, लेकिन अगर लोगों को और ज़्यादा परेशानी होगी तो इसके बाद हम लोग अंदर वहाँ चैम्बर के पास जाके पुतला जलाने का प्रयास करेंगे। जल्द से जल्द बिजली कटौती इसको प्रशासन सुधारे, इसी के विरोध में आज यहाँ पुतला दहन हम लोग। बिजली समस्या को लेकर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में बिजली ऑफिस पहुंचे और नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री का पुतला जलाया है और विद्युत कटौती का विरोध जताया है। इस मौके पर बड़ी संख्या में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उपस्थित थे। अमित चटर्जी और अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर के पदम श्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में एक दिवसीय राव भट्ट समाज का प्रदेश स्तरीय महासभा सम्मेलन रविवार को गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने शिरकत की और समाज के मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान किया। समाज की एकता को दृढ़ करने के उद्देश्य से राजनांदगांव शहर के पदम श्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में राव भट्ट समाज ने एक दिवसीय राज्य स्तरीय महासभा सम्मेलन का आयोजन रविवार को किया। इस सम्मेलन में राज्य भर के स्वजाति बंधु बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि समाज संगठित होकर जागरूक हो रहा है, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण यहाँ उपस्थित समाज की महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि जिस समाज की महिलाएं जागृत होती है वह समाज निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है। उन्होंने कहा कि इस गर्मी के मौसम में चिलचिलाती धूप और पारा 40 डिग्री से अधिक में भी महिलाओं की कलश यात्रा भगवान के प्रति आस्था और निष्ठा को दर्शाता है। हमारी बहनें भी आ रही है कि ये इतनी बड़ी जागरूकता कि बहनों की जागरूकता, जिस समाज में महिला जागृत हो जाए और महिला के किसी कार्यक्रम में इतनी बड़ी उपस्थिति, और उससे बड़ी बात कि सबसे गर्म दिन आज पूरे छत्तीसगढ़ का है। चिलचिलाती हुई धूप में कलश यात्रा में आप लोगों ने निकलने का हिम्मत किया है, ये भगवान के प्रति आपका आस्था और निष्ठा। कार्यक्रम के पूर्व पत्रकारों से चर्चा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि चुनाव के पूर्व भाजपा का वॉल पेंटिंग भाजपा द्वारा चलाए जा रहे महाजनसंपर्क अभियान का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने बताया कि वॉल पेंटिंग का काम पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। डॉक्टर रमन सिंह ने बताया कि बूथों के समीप कम से कम 5 वॉल पेंटिंग कर भाजपा केंद्र सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने में लगी हुई है। उन्होंने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि सरकार डीएमएफ फंड का दुरुपयोग कर रही है, राजनीतिक आधार पर डीएमएफ फंड का वितरण कर रही है, जो कि गलत है। भूपेश बघेल के 80+ के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रदेश के भूपेश बघेल सरकार शराब घोटाले, चावल घोटाले में कीर्तिमान स्थापित कर रही है। मुझे लगता है कि इस बार चुनाव में जनता उन्हें पुरानी जगह में बिठा देगी।
जिस प्रकार से स्कोर बढ़ता जा रहा है, 2000 करोड़ का तो अभी प्रमाणित हो चुका है और ये 2000 करोड़ शराब घोटाले में ईडी ने प्रमाणित कर चुका है। रेत घोटाले में प्रमाणित होता जा रहा है। 600 करोड़ रुपया चावल घोटाले में। तो भूपेश कीर्तिमान स्थापित तो कर रहे हैं और मुझे लगता है चुनाव में भी इस बार छत्तीसगढ़ की जनता उनको पुराने जगह में बैठा देगी। राव भट्ट समाज के राज्य स्तरीय सम्मेलन में विवाह योग्य समाज के युवक युवतियों ने अपना परिचय दिया। वहीं कार्यक्रम में मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। इस मौके पर सामाजिक बंधु बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अमित चटर्जी और विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। बीते रविवार को राजनांदगांव शहर के गांधी चौक स्थित रामायण प्रचारक समिति में समिति के नवीन पदाधिकारियों का चुनाव संपन्न हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में समिति के सदस्य और पदाधिकारी उपस्थित रहे। श्री रामायण प्रचारक समिति ब्राह्मणपारा राजनांदगांव में बीते 4 जून को समिति के नए पदाधिकारियों के त्रिवर्षीय चुनाव संपन्न कराने के लिए चुनाव अधिकारी के रूप में उपस्थित पूर्व सांसद अशोक शर्मा की मौजूदगी में चुनाव संपन्न हुआ। इस दौरान मिथिलेश कुमार शुक्ला को अध्यक्ष, अभ्युदय पांडे को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अशोक तिवारी कनिष्ठ उपाध्यक्ष, विनोद कुमार शुक्ला को सचिव, अनूप तिवारी सह सचिव, कोषाध्यक्ष मधु दुबे, अंकेक्षक राहुल मिश्रा को चुना गया। इस दौरान चुनाव अधिकारी अशोक शर्मा ने नए पदाधिकारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। वहीं नवनिर्वाचित अन्य पदाधिकारियों ने भी समिति के नए सदस्यों के साथ मिलकर बेहतर काम करने की बात कही है। ये तीसरी बार मुझको चुनाव में सचिव पद दिया गया है और ये सब आपके सहयोग से है और मुझको खुशी इस बात का है कि इस साल मुझको एकदम नए साथी का साथ मिला है और विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में ये नए साथी एक पहचान बना के और गरिमामय क्या कहते हैं उपस्थिति के साथ में शहर में इसकी पहचान बनेगी, इसका आश्वासन देता हूँ। समस्त सदस्यगण आज मिल करके अपने विचार रख करके सर्वसम्मति से समस्त कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को अपनी उपस्थिति में सब को कार्यक्रम को संपन्न कराए और अच्छा रहा, किसी प्रकार की विवाद नहीं रही, सभी लोग मिलजुल करके कार्य किए और अपने पदाधिकारियों को साथ लेकर के कार्य करने का संदेश दिए हैं सब। रामायण प्रचारक समिति काफ़ी पुरानी संस्था है और सदस्यों की भी अच्छी संख्या है इस समिति में। 3 वर्ष में यहाँ विधिवत सदस्यों को आमंत्रित करके चुनाव कराया जाता है ताकि इस संस्था का संचालन अच्छे ढंग से होता रहे। इसी परिप्रेक्ष्य में आज की यह तारीख तय हुई थी। श्री रामायण प्रचारक समिति के इस चुनाव के दौरान कार्यकारिणी सदस्यों में आशीष शर्मा, आलोक तिवारी, चिराग, संदीप तिवारी, शरद शुक्ला, कौशल शर्मा, शिवा चौबे, अजय शर्मा, रोहित तिवारी, अनिल शर्मा, नीलू, मनीष तिवारी सभी पदाधिकारी सर्वसम्मति से निर्वाचित हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। अब वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे कांग्रेस पिछड़ा वर्ग महासम्मेलन। से न रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम, धोखे से न
ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ। श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड क्लास फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का विश्वसनीय शोरूम। मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन। सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट, किचन सिंक, दरवाजा, बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपके पहुंच में। हमारे मॉल में पटाखों के लेटेस्ट वेराइटियों की विशाल रेंज होलसेल रेट पर पाएं। सभी नामी कंपनियों के पटाखे जैसे एंटमैन, फिएस्टो, मस्त, वोल्केनो, बिग बेस, मैजिक, शादी, पार्टी, गणपति, दशहरा एवं अन्य शुभ अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वेराइटियाँ। तो आज ही आए श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाखा मॉल, फरहद चौक, डूंगरगांव रोड, राजनांदगांव। मोबाइल नंबर 9009757412 9934545412। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। शादी व अन्य मांगलिक अवसर में पैकेज बुकिंग पर विशेष डिस्काउंट। मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं, नया ले जाएं। शहर के पास, भीड़ से दूर, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। महमाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर, डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। आपके जीवन के सबसे बड़े दिन को यादगार बनाने हम हैं तैयार। हमारे यहाँ सभी प्रकार के ब्रांडेड पटाखे थोक व चिल्लर भाव में उपलब्ध हैं। शादी समारोह में आतिशबाजी का ऑर्डर लिया जाता है। आज ही संपर्क करें शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, शिवांश टाइल्स के बाजू, नवागांव, बाबूटोला। मोबाइल नंबर 7987921379। आपकी सेवा में सफलतम 30 वर्ष पूर्ण होने पर अब आपको और अधिक बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए राजनांदगांव शहर में नई साज सज्जा के साथ हमारा नया प्रतिष्ठान सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर शोरूम, जहां आपको मिलेगी ब्रांडेड फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की संपूर्ण रेंज। वुडन फर्नीचर, स्टील फर्नीचर, स्टील अलमारी, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेसेस, लग्जरी एवं कॉर्नर सोफा व अन्य सभी फर्नीचर और ब्रांडेड कंपनियों के टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान। बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस से 0% ब्याज में फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है। शादी पैकेज बुक कराने पर विशेष डिस्काउंट ऑफर। आज ही आए सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर, मठपारा, जमजम मार्केट और सत्यम फर्नीचर, मठपारा, भारत पेट्रोल पंप के सामने, राजनांदगांव। मोबाइल 9827116824। जिले सहित देश प्रदेश के हालात, हर वो मुद्दा जिससे सरोकार है आपका। समस्या छोटी हो या बड़े हो हालात, हम करेंगे आपकी बात आपके साथ। देखिए संकल्प न्यूज का लाइव डिबेट शो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है और विभिन्न सम्मेलन आयोजित कर सीधे मतदाता तक पहुंचने कार्य योजनाएं बनाई जा रही है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस पिछड़ा वर्ग का दुर्ग संभाग स्तरीय महासम्मेलन राजनांदगांव शहर में आयोजित किया गया था। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है।
एक ओर जहां भाजपा महासंपर्क अभियान चला रही है तो वहीं दूसरी ओर अब कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं को एकजुट करने की ओर दिखाई दे रही है। इसके लिए आज राजनांदगांव शहर के पद्म श्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में कांग्रेस पिछड़ा वर्ग का दुर्ग संभाग स्तरीय प्रथम महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर चौलेश्वर चंद्राकर शामिल हुए। आयोजन के दौरान आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार की पिछड़ा वर्गों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं के प्रचार प्रसार सहित पिछड़े वर्गों को एकजुट करने की दिशा में कार्य करने की चर्चा की गई। इस संभाग स्तरीय कांग्रेस पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को लेकर पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस आयोजन के माध्यम से प्रदेश सरकार के द्वारा पिछड़ा वर्गों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं को पिछड़ा वर्ग के लोगों तक पहुंचाया जाएगा और जिला व ब्लॉक स्तर की कार्यकारिणी को बूथ स्तर तक ले जाया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने पिछड़ा वर्गों की आवाज़ दबाई है। आपको मैं बताना चाहूँगा 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा पिछड़ों की दबाई है, पिछड़ों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की है। 32% जो आरक्षण एसटी वर्ग का लाया है और 27% आरक्षण विधेयक पारित हुई है ओबीसी विभाग का और 13% आरक्षण एससी विभाग का। उस विधेयक को रोक देना मैं डॉक्टर रमन सिंह जी को पूछना चाहता हूं, जब आप 15 साल थे तो कभी आप छत्तीसगढ़ के ओबीसी भाइयों का चिंता नहीं किए, किसानों की चिंता नहीं किए, यहाँ के राम के बारे में चिंता नहीं किए। सिर्फ आपने राज किया है लेकिन लोगों की सेवा नहीं किया है। माननीय भूपेश बघेल जी को धन्यवाद दूंगा, लगातार उन्होंने ओबीसी वर्गों की आवाज़ उठाई है और सदन में पारित भी कराया है। लेकिन वहीं राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी के इस विधेयक को रोक दिया गया है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के साथ नहीं खड़ी है। इस बात को उनको जवाब देना होगा। पिछड़ा वर्ग तक प्रदेश सरकार की योजनाओं को इस चुनावी साल में पहुंचाने और योजनाओं का सफल क्रियान्वयन करवाने सहित विभिन्न चर्चाओं को लेकर आयोजित हुई इस दुर्ग संभाग स्तरीय पिछड़ा वर्ग महासम्मेलन में शिरकत करते हुए राजनांदगांव की महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि जनसंख्या के आधार पर राज्य में आरक्षण तय होता है, इससे विकास होता है। जब तक नीचे वर्ग के लोगों को ऊपर नहीं उठाया जाएगा तब तक राज्य विकसित नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा की पिछली सरकार ओबीसी विरोधी रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जो पिछड़े वर्ग से ही आते हैं, जनसंख्या के आधार पर आरक्षण भी तैयार होता है, उस राज्य के विकास की स्थितियाँ भी निर्मित होती है। चूँकि छत्तीसगढ़ में ओबीसी संख्या ज़्यादा है, इसी के आधार पर मांग भी की गई थी आरक्षण की। सरकार ने 27% विधेयक भी पास किया था, लेकिन कहीं न कहीं मोदी सरकार चाहे रमन सिंह जो भी हो, जिन्होंने भी इस पर आपत्ति लगाकर इसको रोका गया। उद्देश्य था पिछड़ा वर्ग को उसके अधिकार नहीं देना, इसी अधिकार को मांगने के लिए और सबको संगठित करने के लिए। क्योंकि जब तक आप उस वर्ग तक लाभ नहीं पहुंचने देंगे जो वर्ग की संख्या ज़्यादा है, तो उस वर्ग का व्यक्ति विकास कैसे करेगा। और मुख्यमंत्री जी की सोच हमेशा नीचे से ऊपर तक उठाने की रहती है और इसी की तहत जितनी भी योजनाएं आ रही है, चाहे गोधन योजना हो, चाहे मितान योजना हो, चाहे हाट बाजार हो, चाहे शिक्षा, ये गरीब वर्ग के लिए किया जा रहा है ताकि ये जब संपन्न हो के आगे बढ़ेंगे, हमारा व्यापार सुचारू रूप से चलेगा, हमारा सब चीज़ सुचारू रूप से और छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। तो मुख्य उद्देश्य है, आप जब तक नीचे वर्ग को ऊपर नहीं उठाओगे, आप छत्तीसगढ़ राज्य को विकसित नहीं कर पाओगे। इसलिए ओबीसी संगठन को संगठित करने के लिए यहाँ पे एकत्रित किया जा रहा है और आरक्षण की मांग भी रखी जा रही है। और आने वाली जो पिछली सरकार थी, जो कि हमेशा से ओबीसी विरोधी थी, उनको भी सबक सिखाने की बात हुई है यहाँ पे, ताकि जिन्होंने कभी 15 साल ओबीसी लोगों के लिए हित में कोई काम नहीं किया, उन सबको आज हम अपनी बात रखने आए हैं ताकि उनको भी मालूम हो कि जब ओबीसी संगठित हो जाए तो कोई नहीं टिकेगा उनके साथ। कांग्रेस पिछड़ा वर्ग संभाग स्तरीय महासम्मेलन में प्रदेश सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग को दिए गए आरक्षण सहित चुनावी वर्ष को देखते हुए इस कार्यकारिणी की बैठक में रणनीति तैयार की गई और इसके बाद प्रदेश के अलग अलग संभाग में भी इस तरह के महासम्मेलन आयोजित करने को लेकर जानकारी दी गई। इस दौरान इस महासम्मेलन को विधायक छन्नी साहू, राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर कांग्रेस पिछड़ा वर्ग से जुड़े पदाधिकारी उपस्थित थे। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर पिछले महीने 15 मई से लगातार हड़ताल पर बैठा है, जिसे डोंगरगढ़ में जनता कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया है। डोंगरगढ़ क्षेत्र में धरना पर बैठे पटवारियों को आज जनता कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया है। जनता कांग्रेस के प्रदेश महासचिव नवीन अग्रवाल ने स्थानीय तहसील कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे पटवारियों के बीच पहुंचे और उनकी मांगों को जायज़ ठहराते हुए उन्हें समर्थन पत्र सौंपा है। हमारी 8 सूत्री मांगे हैं, जिसमें वेतन विसंगति है ना, वरिष्ठता के आधार पे
क्रमोन्नति है, स्टेशनरी भत्ता है, ऐसे 8 सूत्री मांगे हैं, परंतु सरकार द्वारा किसी भी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं किया जा रहा है, न ही हमको बातचीत के लिए बुलाया जा रहा है, जिसके कारण हम लोग लगातार हड़ताल पर बैठे हैं। आगे क्या रूपरेखा रहेगी? आगे रूपरेखा हम लोग उग्र करेंगे। परसों हम लोग बुधवार को हम लोग मीटिंग रखे हैं उग्र रायपुर में, उसके बाद हम लोग उस रणनीति तय करेंगे। और 2021 में इनकी कुछ मांग पूरी हुई, लेकिन उसको अभी तक क्रियान्वयन नहीं हुआ है अभी तक के। ये आज ये स्थिति बनी हुई है कि फिर से इन लोगों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पूरा काम काज प्रभावित हो रहा है, आम जनता परेशान है, किसान परेशान है, बच्चे परेशान हैं। बहुत से जो काम है वो इनके माध्यम से पूरे होते हैं। मैं राज्य सरकार से ये विनम्र अपील करता हूँ, ये निवेदन भी करता हूँ कि इनकी मांग को तत्काल प्रभाव से पूरा किया जाए और अपने काम में इनको भेजा जाए, ताकि जो आम जनता को परेशानी हो रही है वो परेशानी ना हो, किसान जो परेशान हो परेशान ना हो। पिछले 22 दिनों से अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर पटवारी संघ द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, जिससे कामकाज प्रभावित हुआ है। संकल्प न्यूज़ के लिए डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर की रिपोर्ट। राजनांदगांव शहर के बढ़ते कदम संस्था ने रविवार को निःशुल्क एक्यूप्रेशर, ब्लड शुगर जांच एवं उपचार शिविर का आयोजन किया, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया है। वहीं एक्यूप्रेशर उपचार में विशेष सहयोग करने वालों डॉक्टरों एवं लोगों का सम्मान किया गया। बढ़ते कदम संस्था 2008 से लगातार लोगों के परोपकार में जुटी हुई है और संस्था लोगों को स्वर्गरथ, ओपन फ्रीजर, रक्तदान, देहदान जैसे सेवा कार्य पब्लिक सेवा में जुटी हुई है। इसी तारतम्य में संस्था ने निःशुल्क ब्लड शुगर और एक्यूप्रेशर शिविर लगाकर लोगों की स्वास्थ्य जांच उपचार किया है। बढ़ते कदम संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर करतार सिंह और संस्था के सदस्य राजा माखीजा संस्था के उद्देश्य को बताते हुए कहा कि संस्था विगत कई वर्षों से लोगों के सामाजिक सरोकार में जुटी हुई है और लोगों को अपनी सेवा मुहैया करा रही है। इसी कड़ी में आज निःशुल्क एक्यूप्रेशर, ब्लड शुगर जांच उपचार शिविर का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि आगामी दिनों प्रत्येक रविवार को न्यूनतम शुल्क में एक्यूप्रेशर उपचार किया जाएगा। एक साल से जो एक्यूप्रेशर वाले निःशुल्क सेवाएं दे रहे थे उनका सम्मान किए हैं चिकित्सकों का, और दूसरा उसके बाद आज ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर की शिविर रखे हैं। इसके बाद निरंतर सेवाएं प्रति रविवार दोपहर को 11 से 1 बजे तक रहेगी। न्यूनतम शुल्क में ये आगे भी चलेगी। आज ही उसका शुभारंभ भी है। आज 12 बजे निःशुल्क कोटरा, सकोरा और दाना वितरण करेंगे और काफ़ी पूरे शहर का, पूरे राजनांदगांव के साथियों का सहयोग रहा है। इसमें सभी का दान के रूप में हमको सहयोग मिलते रहता है और पूरी छत्तीसगढ़ में यह बढ़ते कदम संस्था है। बढ़ते कदम संस्था द्वारा आयोजित निःशुल्क ब्लड शुगर एवं एक्यूप्रेशर जांच शिविर में बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर शिविर का लाभ उठाए हैं। इस मौके पर एक्यूप्रेशर उपचार से सहयोग करने वाले डॉक्टरों सहित अन्य लोगों का सम्मान किया गया। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। भारतीय जनता पार्टी द्वारा केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लोकसभा स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके तहत आज उड़ीसा के पूर्व भाजपा अध्यक्ष समीर मोहंती राजनांदगांव पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर महासंपर्क अभियान लोकसभा स्तर पर चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार और अब तक के कार्यकाल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। इस अभियान के तहत अन्य प्रदेशों से भी भाजपा नेताओं का आगमन राजनांदगांव में हो रहा है। इसी कड़ी में आज उड़ीसा के पूर्व भाजपा अध्यक्ष समीर मोहंती राजनांदगांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को लेकर केंद्र सरकार बेहतर कार्य कर रही है, जिसे जन जन तक पहुंचाने के लिए आयोजन किए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार गरीबों को आवास उपलब्ध कराने की योजना बना रही है और राज्य सरकार उस पर रुकावट लगा रही है। वहीं इस दौरान सांसद संतोष पांडे ने कहा कि इसके लिए रोटी, कपड़ा और मकान की चिंता केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने की है। कोरोना काल के दौरान उन्होंने अनाज वितरण का काम किया है और सबका घर बने इस दिशा में काम किया है, लेकिन राज्य सरकार ने इस पर कांटामारी की है। ये जो 9 साल का जो काम है, ये समाज का हर वर्ग का और एक भारत वर्ष को श्रेष्ठ बनाने के लिए ये जो कोशिश है, ये प्रोग्राम का विशेष उद्देश्य ही है तो जन जन तक जाए, इस वार्ता को पहुंचाए।
फिर छत्तीसगढ़ में जैसे ये 4 साल हो गया जो मोदी जी का प्रोग्राम को डायल्यूशन कर रहे हैं और लोग उससे वंचित होते हैं। एक उदाहरण तरफ से हम लेंगे, 24 तक सबको 2022 तक सबको मकान, गरीब लोग को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण, लेकिन वो रुकावट है। ऐसे करके ये सब वार्ता को हम लोग का पास लेके जाएंगे। इसके नाते मेरा प्रवास चालू है। सबसे सरल प्रयास तो यह है कि सबके लिए रोटी कपड़ा और मकान की चिंता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने की। कोरोना काल में भी उन्होंने सबको अनाज वितरण का काम किया, सबका घर बने, किंतु ये सरकार अनाज में भी काटामारी की और घर के लिए टी.एस. सिंहदेव इस्तीफा दे दिए। ये जो घर निर्माण होना है ये सरकार निर्माण में बाधा बन रही है, मैं इस मंत्रालय को छोड़ता हूँ। इससे बढ़कर के अत्याचार भ्रष्टाचार क्या हो सकता है? और इन सब को लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से 30 मई से 30 जून तक महासंपर्क अभियान आयोजित किया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न संगठनात्मक कार्यक्रमों के अलावा कई सार्वजनिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।